रिफा में चीज़ें लोगों को देख के नहीं बनाई गई, कोई एक इशू ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो। उसमें उसकी 2 करोड़ रुपये बजट थी और हमने डेडिकेशन के साथ उस पर काम किया और उस तक पहुँचे। तो कोई 2,500 से 3,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सर, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ कि रिफ़ा की डिग्री प्रोग्राम वसोदिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज हो गए कि ऐसा एक्चुअल में इशू क्या है। तो इस इशू को रिफ़ा ने फौरी तौर पर रिज़ॉल्व किया और स्टूडेंट्स के जो भी कंसर्न थे, जो भी इशू वो फेस कर रहे थे, उनका सोल्यूशन स्टूडेंट्स को बता दिया कि ये एक्चुअल में इशू क्या था और इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। तो काइंडली इस मामले में आप हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए कि इशू हुआ क्या था और इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला गया, और स्टूडेंट्स जो इस बारे में परेशान हैं कि रिफ़ा में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी उनको एक मशवरा दे दें, गाइड कर दें कि वो इस मामले में रिलैक्स रहें। रिफ़ा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ये जर्नल यूनिवर्सिटी है और इसमें इस टाइम 27,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे मल्टीपल कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा कि हमारा इंटरनेशनल कैंपस यूएई में है, जहाँ हमारे एक डेंटल का प्रोग्राम है और वो वहाँ की एक नेशनल जो स्टेट यूनिवर्सिटी है रैक रैस अल खैमा यूनिवर्सिटी, उसका जो है वो पार्ट है। और वहाँ हम कोई 12-13 साल से हमारा डेंटल कॉलेज वहाँ पे चल रहा है। इस टाइम हमारे पास जितने एमएस प्रोग्राम है सब के एनओसीज़ ETC ने इशू किए, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। दूसरा, ये जो पोर्टल वाला इशू था, इसमें जब ये रिपोर्ट हुआ तो शुरू में हमें समझ तो नहीं आ रहा था कि ये पोर्टल पे हम ये प्रोग्राम कैसे वो होते हैं। फिर हम ने रजिस्ट्रार ऑफिस को उसको रिपोर्ट किया, वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया, तो इसका फिर हमने HEC में भी रब्ता किया, तो इसका पता नहीं चल रहा था कि ये इस पे ऐड कैसे होते हैं, ना उनका अपनी कोई गाइडलाइन थी। तो फिर हमें हमारे एक जो है एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर वक़ार साहब, उनके इल्म में था कि हमारे कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं वो सऊदीया में हैं। उसमें से एक लड़के से उनका रब्ता हुआ और उनसे पूछा गया कि आप कैसे गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये उस टाइम इस पे कैसे लिस्ट होता है, हमें गाइड करें। तो उसने हमें गाइड किया कि इसमें जब आप एंटर करते हैं कोई प्रोग्राम, तो इसमें जो अदर का ऑप्शन भी है, तो अदर के ऑप्शन पे आप जाके फ़र्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट जाएगा, अदर के ऑप्शन पे अपना उसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जो है वो डालेगा, तो इसके बाद फिर वो उसका प्रोग्राम वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो कोई भी डिग्री प्रोग्राम फ़र्स्ट टाइम कोई एक स्टूडेंट जाएगा और अदर क्लिक करके उस पर जब जो है एंटर करेगा तो प्रोग्राम लिस्ट हो जाएगा, और फिर बाद में जो है जो भी स्टूडेंट जाएगा तो प्रोग्राम वहाँ पे नज़र आएगा। तो ये अभी 2 दिन पहले ही हमें ये पता चला। फिर हमने कोशिश की, अपने सामने मैंने जो है कई लोगों की ट्राई की, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो गया। बाकी सोशल मीडिया के हवाले से जो पोस्ट किसी ने की है वो हमारी स्टूडेंट है और बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन ये कि ये यूनिवर्सिटियाँ, तो देखिए यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी की एज अब कोई 25-26 साल है, हमारी जो रिहेब एंड अलाइड की एज कोई 16-17 साल है, और ये इतनी बड़ी स्टूडेंट बॉडी है और इतनी बड़ी फैकल्टी है हमारी। देखें, ये इसको क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, आप आज़ाद शहरी हैं, आप कुछ भी सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, लेकिन ये कि ये फिर उसको लोगों ने जो है वो गलत प्रोपेगेट किया और कोशिश की गई कि रिफ़ा का इमेज जो है वो ख़राब हो। लेकिन रिफ़ा का इमेज, आप लोगों को मेरी तरफ से ये जो है तसल्ली करें कि रिफ़ा का इमेज इन छोटी छोटी चीज़ों से ख़राब नहीं होता। रिफ़ा एक ओरिजिनल चीज़ है। जब हम रिफ़ा में आए तो DPT प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में नहीं था और हमने शुरू किया तो रिफ़ा ओरिजिनल है। रिफ़ा ने फ़र्स्ट टाइम चीज़ें की। जब MS प्रोग्राम हमने शुरू किया, ये स्पेशलाइज्ड सेक्स स्पेशलिटी में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किए, और ये तो रिफ़ा तो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चीज़ें जो हैं कभी भी अपनी वैल्यू जो है वो उनकी ख़राब नहीं होती। तो फिर हमने रिफ़ा ही से वो पहला इदारा था कि हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो रिफ़ा तो एक ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने चीज़ें लोगों को देख के नहीं की, चीज़ें कॉपी नहीं की। रिफ़ा ने हमेशा चीज़ें डेवलप की और उसको ट्रू सेंस में और क्वालिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ उसको किया। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमने अगर 2014 में कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने 2023 में भी की है, और कोई एक साल ऐसा नहीं आया, कोई एक टाइम ऐसा नहीं आया कि 3 साल हुए और हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारा रिसर्च जर्नल है 12-13 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक जो है कोई एक साल ऐसा नहीं आया, कोई एक इशू ऐसा नहीं आया जो मिस हुआ हो।
और हमने डेडिकेशन के साथ उस पर काम किया और उस तक पहुँचे। हमारी जो हमने लास्ट जो कॉन्फ्रेंस की वो एक रिकॉर्ड है, उसमें उसकी 2 करोड़ रुपये बजट थी। वो न सिर्फ वो बजट हमें मिला, हमने जनरेट किया, बल्कि उसमें 80 हमारे पास जो है वो दूसरे स्पॉन्सर्स थे, हमारे कोलैबोरेटर्स हैं थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। कोई 23 इंटरनेशनल की नोट स्पीकर आए, कोई 100 की नोट स्पीकर जो है वो सिर्फ जो है नेशनल लेवल के थे। और इसी तरह जो है टोटल हमने जब हिसाब लगाया तो कोई 2,500 से 3,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि रिफ़ा एक ओरिजिनल चीज़ है। रिफ़ा में चीज़ें लोगों को देख के नहीं बनाई गई, रिफ़ा में चीज़ें डेवलप की गई। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो डीन साहब हैं, डॉक्टर असगर साहब, वो अमेरिका से आए और उनको एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन का भी आइडिया था, उनको हमारे प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स का भी आइडिया था, और उनको एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का भी आइडिया था। उनकी सारी एजुकेशन अमेरिका से है और वो सारी स्टैंडर्ड्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। हमने जब डीबीटी का पहला बैच पूरा हुआ तो हमने रिहैब हाउस ऑफिसर प्रोग्राम शुरू किया। अब हमारे सारे कैंपसेस में जो है रिहैब हाउस ऑफिसर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारे लाहौर में हमारे पास जो है 30 से 35 सीटें हैं। हमारे पास इस्लामाबाद में जो है मे बी इससे ज़्यादा सीटें हैं, 30-35 सीट्स तो पहले थी। तो इसी तरह जो है फिर हमने इसको वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हम जो नया प्रोग्राम शुरू करते हैं उसमें से जो BS लेवल का होता है और उसमें जब बैच पास आउट होता है तो उनको हम हाउस जॉब कराते हैं, उसको इंटर्नशिप कराते हैं। वो ऑप्टोमेट्री का प्रोग्राम हो, वो न्यूट्रिशन का हो, लेबॉर्ट्री साइंस का हो, मेडिकल इमेजिंग का हो, किसी भी डिसिप्लिन में जब हमारा बैच मैच्योर होता है और बैच पास आउट होता है तो उसमें से हम हाउस जॉब कराते हैं। तो रिफ़ा के स्टैंडर्ड्स हमेशा जो हैं वो जो हैं वो हमने मेंटेन रखे हैं। और रिफ़ा का जो मिशन है वो ये है टू डेवलप द स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इनकलकेशन ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़। तो हमें अपने जो क्वालिटी का दामन है वो कभी हाथ से नहीं छोड़ा। हम हमेशा परसिस्टेंट रहे हैं और हम इंशाल्लाह परसिस्टेंट रहेंगे। और इस इदारे की बुनियादें बड़ी मजबूत है। अभी भी हम जो हैं इस मुल्क में, मैं समझता हूँ कि MS के लिए रिफ़ा इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। रिफ़ा में जो है स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, डेडिकेटेड फैकल्टी है। हमारे पास लाहौर में कम से कम 10 क्लिनिकल साइट्स हैं। हमारे पास इस्लामाबाद में 5 अपने हॉस्पिटल्स हैं। हमने अपने बच्चों की क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने हर स्टैंडर्ड पूरी की और हर स्टैंडर्ड उनकी जो है वो पूरी की। तो और कोशिश की कि टाइम टू टाइम ये चीज़ जो है ये डेवलप हो। अभी हम ये 24 जो है जुलाई को जा रहे हैं जो है नॉर्थ में, और हमारी सारी की टीम जा रही है और हम अपने जितने प्रोग्राम के करिकुलम हैं उन सबको रिवाइज़ कर रहे हैं। और ये हम हर कुचर से बात करते हैं और जो HEC की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होती है, उसके लिहाज से उसको हम अपडेट करते हैं। तो तसल्ली रखें, रिफ़ा एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है, रिफ़ा एक स्टूडेंट सेंटर्ड इदारा है और रिफ़ा हमेशा अपने स्टूडेंट की मफादात का और अपने स्टूडेंट की के हवाले से उसकी ज़िम्मेदारी है, उससे कभी गाफिल न रहा है, न है और न रहेगा इंशाअल्लाह।